नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बारे में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की साख रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी रही कि उसका संगठन बहुत मजबूत है और वो डैमेज कंट्रोल करने के मामले में बाकी दलों से ज़्यादा मास्टर है, यानी वो ज़्यादा उस्ताद है। लेकिन इस बार बीजेपी की हालत डैमेज कंट्रोल के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ है। हम कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल में बीजेपी फेल हो गई है। उसकी वजह यह है कि बहुत धुरंधर नेता बगावत कर गए हैं और वो ऐसे लीडर हैं जिनको बीजेपी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार विधायक बनाया, सांसद बनाया और उसके बाद भी वो पार्टी लाइन के खिलाफ चले गए। उसकी वजह यह है, अगर हम संक्षेप में कहें, कि जो भाजपा का संगठन है वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता, वो लीडरों की नहीं सुनता और अगर सुनता भी है तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। एक और वाक्य है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लीडर हैं, उनके और संगठन के बीच में एक तरह का अविश्वास है, जिसके चलते डैमेज कंट्रोल करते समय जो बातें, जो वादे किए जाते हैं बागियों से, बागियों को उन पर एतबार नहीं होता है और इसी के चलते वो इस बार भाजपा के नेतृत्व की बातों को नहीं माने और स्वीकार नहीं किया उन्होंने भाजपा के पक्ष में बैठना। महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री शशि केशवानी जी। शशि केशवानी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती रही है वो इस बार असफल क्यों नजर आई आपको? देखिए, इसमें क्या है कि पहले बीजेपी के जितने नेता होते थे जी, अपने पूरे साथियों से एक परिवार की तरह रहता था। ये बाकी पार्टियों से अलग हुआ करता था। आपने पहले कहा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा बगावत होती थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे बीजेपी में बहुत ज़्यादा बगावत है। चक्कर क्या है कि 15 सालों में, पीछे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, 15 सालों में यहाँ इतने नेता बन गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। एक ही जगह से 3-3, 4-4 विधायक के उम्मीदवार बन गए। ये कंट्रोल जो है बहुत पहले से करना था, जो बहुत बाद तक नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये है आज 20-22 करीब बागी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के ही लोग हैं, उन्हीं के लोगों के सामने, अपने साथियों के साथ में सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, उनका एक संपर्क पिछले कुछ समय से लोगों से टूट गया था। वो टूटने की वजह ये रही कि उनकी आपस की विचारों का बड़ा मतभेद रहा, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। मैं लौटता हूँ, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राकेश दुबे जी। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी और जो उसके कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व, उनके बीच में अविश्वास पहले बड़ी बारीक लाइन थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों की लगातार हुकूमत में ये बढ़ती चली गई। हम शुरुआत कर सकते हैं, बीजेपी में संगठन पर निगरानी रखने के लिए अक्सर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रभारी के रूप में अपने दिल्ली के किसी लीडर को भेजता था, जिसे संगठन का प्रदेश प्रभारी कहा जाता था। ये भूमिका अभी निभा रहा है विनय सहस्त्रबुद्धे। और संगठन का जो प्रभारी होता था वो प्रदेश के पदाधिकारियों से, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों से और यहाँ तक कि वो संभाग और जिले के जो पदाधिकारी हो उनसे उनका संवाद होता था और उनकी जो बातें आती थी, जो समस्या होती थी, प्रभारी अक्सर संगठन के जरिए, प्रदेश इकाई के जरिए या मुख्यमंत्री मंत्रियों के जरिए उनको निपटाते थे। ये एक कड़ी हुई। दूसरी कड़ी होती थी कि जो प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष होता था वो संगठन के लोगों से बात करके और जेन्युइन मैटर को सॉल्व करते थे। ये दूसरी कड़ी हो गई। तीसरी कड़ी होती थी जो संगठन में संगठन मंत्री के तौर पर जिले और संभागों में संघ से भेजे गए लोग संगठन मंत्री की भूमिका निभाते थे। वो कार्यकर्ताओं से इतने ज़्यादा घुले मिले होते थे कि उनकी समस्याओं को वो खुद ही बिना बताए, बिना कार्यकर्ताओं के कहे उसका निदान करवाते थे। तो ये जो 3 कड़ियाँ, 3 टायर जो सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं पिछले 15 वर्षों में गड्ढमड्ढ हुआ है। हम कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक ध्वस्त हो गया है। आपको लगता है कि ये सारा जो मसला है वो गंभीर है और इस पर बीजेपी का जो मामला है वो थोड़ा सा कमजोर है? आपकी राय? देखिए, क्या है, 15 वर्ष के अंदर भाजपा में जो सबसे बड़ी कमी आई है, अहम का विस्तार और वहम का विस्तार। आपस में एक दूसरे के प्रति वहम का विस्तार हुआ। संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, मुख्यमंत्री, इनके बीच में आपस में वहम बढ़ता रहा। मुख्यमंत्री का अहम बढ़ता रहा। कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार, जो संबंध भारतीय जनता पार्टी में पहले जनसंघ के ज़माने से चले आ रहे थे, वो सब टूटते रहे। आज
जिन लोगों को मनाया या जिन लोगों को निकाला, उनमें अधिकांश लोग वो हैं जिनके रिश्ते पारिवारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ बने हुए थे। ऐसे लोग परिणाम क्या देंगे? संघ को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आज से 13 दिन बचे हैं। 13 दिन के बाद जो मतदान आपने क्या संघ को मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, संघ को मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अब सुविधा भोगी हो गया है। वो कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा। संघ के स्वयंसेवक, संघ के स्वयंसेवक अभी उतने सुविधा भोगी नहीं हुए जितने संघ के अधिकारी। संघ के जो अधिकारी जो ऊपर हैं जी, वो सुविधा भोगी हो गए हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता संघ में हैं, जो ये मान के चलते हैं, जिनका लक्ष्य भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, जो वो सीख के आते हैं, वो उस काम में लगेंगे। पर फिर भी जो लक्ष्य है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी में संघ के लोग होते हैं, जिसको आपने कार्यकर्ता कहा, अधिकारी कहा, वो भी सुविधा भोगी हो गए हैं। और उसी के चलते ये, जैसे अगर हम बात करेंगे विनय सहस्त्रबुद्धे जी की, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री सुहास भगत जी की, हम बात करेंगे अतुल राय की, हम बात करेंगे आशुतोष तिवारी की, या ऐसे कुछ तिवारी जी ने है। अगर हम इनकी बात करेंगे या संभाग के संगठन मंत्री की बात करेंगे, तो जो बिगड़ने वालों को संभालने का काम जिनका था, वो तो फेल हो गए, खेत खाने लगे, वो तो फेल हो गए। जैसे विनय सहस्त्रबुद्धे जो हैं जी, उनका प्रभाव कार्यकर्ता पर नहीं है। वो एक बौद्धिक जगत के व्यक्ति हैं और एक आभासी प्रतिबिंब देखकर चलते हैं। किस पर है उनका प्रभाव? उनका प्रभाव कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर कुछ उनके जो मित्र केंद्रीय नेतृत्व में हैं, उन्हीं तक उनका प्रभाव। कुल मिलाकर कार्यकर्ता पर, पदाधिकारियों पर नहीं है। इसलिए संगठन की ये दुर्दशा हो रही है। इसमें एक कड़ी नहीं, बहुत सारी कड़ियां कमजोर है। केसवानी जी, मैं बता दूं आपको कि जो लोग बागी हुए हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं। अगर संगठन के प्रति, संगठन के लोगों में वजनदारी होती, संगठन के लीडर के कहने पर अगर लोग भरोसा करते, एतबार करते, तो रामकृष्ण कुसमरिया, प्रभात झा के 2-2 बार जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि वो ना बैठते। अगर हम भोपाल की बात करें तो बैरसिया विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां ब्रह्मानंद रत्नाकर पूर्व विधायक रह चुके हैं। संघ के कहने पर भोपाल के विष्णु खत्री को वहां से टिकट दिया गया था। उनको लगा कि दोबारा जब टिकट विष्णु खत्री को दिया तो रत्नाकर को लगा कि उनका तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। अगर ये सब बातें संगठन के लोग समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि संगठन का कद पार्टी के सत्ता में आने के बाद घट गया है और वो लगातार घटता जा रहा है। उसमें इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीक जुर्म है। मेरी ये कहानी, जहां तक आप बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का अहम भी है, मेरा कहना यह कि इस पूरे मामले में जो हम तक रिपोर्ट है वो ये कि मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल करने के मामले में ठीक वैसी भूमिका निभा रहा है जैसे किसी जमाने में दिग्विजय सिंह बतौर मुख्यमंत्री निभाते थे। क्योंकि दिग्विजय सिंह जिससे बात करते थे, उनका जो अपना नेटवर्क था, जो उनका अपना पीआर था, उसके चलते उन्होंने काफी चीजों को कंट्रोल किया था। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की भी यही स्थिति है। वो डैमेज कंट्रोल के मामले में लगभग अकेले और काफी कुछ वही बैलेंस कर रहे हैं। आपकी राय? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं कि डैमेज कंट्रोल आज भी देखें आप, कांग्रेस, हालांकि ये बीजेपी की बहस है, नहीं कांग्रेस को शामिल कर सकते कोई इसमें। कांग्रेस ने जितना डैमेज कंट्रोल किया है और दिग्विजय सिंह ने किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। देखिए यहाँ पे अभी भी जैसे सताज सिंह की बात करें, बगावत करके चले ही गए उनके पास से, ऐसे 20-22 लोग जो चले गए उनको रोका जा सकता था पार्टी में। बाकी जो 18-20 विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा वही सवाल है कि वो क्यों नहीं रोक पाए? नहीं, वो देखिए वो क्यों नहीं रोके जा सके? चक्कर ये था, आप देखिए मन्नू डागा का ही था जैसे भोपाल में किस्सा, तो आखिरी तक तो फोन नहीं उठा रहा था किसी का है। वो इसलिए फोन नहीं उठा रहा था, जब उसने टिकट मांगा था तब उससे कोई बात करने को राजी नहीं था यहाँ पे मध्य प्रदेश में, तो है ना, न चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दूसरे कोई हो। दिल्ली में वो कोशिश करता रहा, कुछ अलग टाइप के नेताओं से करता रहा। नहीं वो ठीक है ना, लेकिन उसको मैनेज किसने किया? नहीं, अंत में मैनेज तो सीएम ने ही किया, क्योंकि बाकी तो किसी से तो बात बन ही नहीं रही थी। जब सीएम हाउस से भी निकला तो उस टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि सीएम ने चाय पीने के लिए बुलवाया था। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने घोषणा की कि मैं नाम वापस ले रहा हूं। लेकिन ये काम असल में जो है पार्टी का है, सत्ता में बैठे हुए सीएम ये काम कंट्रोल करने का नहीं है। इसके लिए तो केंद्र से जो आदमी आता है या प्रदेश अध्यक्ष जो रहता है, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका जो है बहुत इसमें बहुत कम रही है, जबकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष में आपकी चीज को अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष जिस संभाग से, जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं वो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, वहां से
भाजपा के बहुत युवा और एक तरह से ऊर्जावान नेता रहे हैं धीरज पटेरिया, वो खुद वहां से बागी हो गए और प्रदेश अध्यक्ष उसको मना नहीं पाए। धीरज पटेरिया मध्य प्रदेश भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और वो बागी और वो बीजेपी को दिक्कत, वहां बीजेपी वहां संकट में आ सकती है। शरद जैन के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, ये अभी तक तो जो अपने को ये बागी 18-20 विधायक का चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं ना, लेकिन दिक्कत उससे बड़ी ये है जो नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला, आपको क्या लगता है कि वो पार्टी को वोट दिलवाएंगे? वो बिल्कुल वोट नहीं दिलवाएंगे। वो तो उल्टा पार्टी के उम्मीदवार को हरवाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिस तरीके से हमें देखने को भी मिल रहा है। पहले भी हुआ है, बहुत कम लेवल पे हुआ है, इस बार बहुत बड़े स्तर पे। दिक्कत क्या हुई, अभी देखिए एक ही परिवार से दो लोग टिकट मांगने लगे। इंदौर में ही जैसे कैलाश विजयवर्गीय को अपने दामाद को मनाने में पसीने छूट गए उसके, वो मानने को राजी नहीं था। कल रात को वो राजी हुए कि साहब निर्दलीय नहीं लोगे, बड़ी मुश्किल से वो हुए कि अपने बेटे को दिलवा दिया, मेरा हक छीन लिया आपने। तो इस तरीके से बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है कि जो लोग मान गए हैं वो पार्टी के पक्ष में कितना काम करेंगे। मैं राकेश जी से पूछता हूँ। राकेश जी, देखिए, रामकृष्ण कुसमरिया एक बड़ा नाम है। उसके बाद मैंने कहा कि पूर्व विधायक भिंड से जो भी सिटिंग एमएलए है नरेंद्र सिंह कुशवाहा, लाहौर से अमरीश शर्मा, ग्वालियर दक्षिण से ग्वालियर की महापौर समीक्षा गुप्ता, बड़ा मंदरा से सुनील दुवारा, महेश्वर से राजकुमार अबेब और जौनपुर उत्तर से धीरज पटेरिया, बमोरी से पूर्व विधायक के अग्रवाल और बैतूल से लता राजू महस्की और चंदेरी से राजकुमार यादव, आंवला से मनोज डहरिया, शाजापुर से जेपी मंडोई, खातेगांव से कमल सिंह मीणा और पुष्पराजगढ़ से सुदामा सिंह, बांधवगढ़ से सतीलाल बेगा, बदनावर से राजेश अग्रवाल और बैरसिया से जिनका हमने जिक्र किया ब्रह्मानंद रत्नाकर। ये वो नाम है जिनको अगर पार्टी पर भरोसा होता, पार्टी के कहे पर, तो शायद इसमें से एक आध दो ऐसे होते जो जिद करते। लेकिन जो केशवानी जी ने कहा है कि जो मान भी गए हैं उन्होंने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए कि वो पार्टी के फैसले से खुश नहीं है, तो कितना वोट दिला पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए क्या हुआ है, इस चुनाव में शुरू से ही गलतियां करना शुरू की भाजपा नेतृत्व ने। जो रिपोर्ट आई थी वो पढ़ी नहीं गई, जो सर्वे हुए थे वो देखे नहीं गए। फिर मनाने के लिए रामकृष्ण कुसमरिया को मनाने के लिए प्रभात झा को भेजा गया। प्रभात झा, रामकृष्ण कुसमरिया जब विधायक थे उस जमाने में एक दफ्तर से काम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रविष्ट हुए थे। उनका क्या आधार, क्या बात का वजन है? जिन लोगों को मनाने के लिए अंत में शिवराज को काम करना पड़ा, अंत में बड़े अन्य लोगों को काम करना पड़ा, तो कुछ लोग माने। लेकिन जो माने हैं वो इस बात के लिए तो मान गए हैं कि हम अपना फॉर्म उठा लेते हैं, इस बात के लिए कतई नहीं माने हैं कि हम जो आपने उम्मीदवार खड़ा किया उसका काम करेंगे। और इसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को आएगा, क्योंकि अहम और वहम, हर आदमी का अहम वहम है। वहाँ जो लड़ने के लिए तैयार था, जो उपयुक्त कैंडिडेट थे, उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने फॉर्म भरा तो उन्हें मनाने के लिए आपने ऐसे लोगों को भेजा जिनकी बात में कोई वजन नहीं था। तो इसमें एक चीज और राकेश जी, पिछले चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो इस समय बड़ी भूमिका में है। वो केंद्रीय मंत्री भी और मध्य प्रदेश में वो समन्वयक भी हैं। उनकी ये वजनदारी है, लोग उन पर भरोसा करते हैं। इस बार लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जो कुछ कहा है, लोगों को मनाया, समझाया, वो भी उतने असरदार नहीं रहे जितने वो पिछली बार थे। हाँ, उसका कारण है नरेंद्र सिंह को पिछले 3 महीने से आपने एक कोने में बिठा दिया है। नरेंद्र सिंह जिस काम को करते थे, जो ऊर्जा उनके पास थी, उस ऊर्जा का आपने उपयोग ही नहीं किया। तो अंत में ये हुआ। नहीं तो समीक्षा गुप्ता, जिसकी बात आज आप ग्वालियर में कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह अगर बात करते तो समीक्षा गुप्ता का फॉर्म वापस हो जाता। बिल्कुल। लेकिन आपने जिन लोगों को लगाया जी, कि क्या है कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता, उन्हीं के कहने पे ही कुछ लोग तो खड़े हुए हैं अभी भी। उनको चाहे अनचाहे पीछे उनका सपोर्ट रहा ही है ना। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता और ये आगे भी रहेगा। देखिए, अभी तो ये ठीक है, अभी तो कोई बीजेपी के नेता से मेरी बात हो रही थी तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ये सब थोड़े टाइम में लोकसभा के चुनाव टाइम पे इनको सबको मना लेंगे, ये वापस आ जाएंगे। अब उनकी धारणा इस तरीके से बन गई है। क्या था कि बीजेपी ने पीछे लंबे समय से आउटसोर्सेज से सब कामें कराना शुरू किए थे, तो सब चीजें वो सोच रहे थे आउटसोर्सेज से ठीक हो जाएंगी। लेकिन भाजपा का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस बार, बेगानों की वजह से अपनों से ज्यादा नुकसान हुआ है, परिवार से ज्यादा नुकसान हुआ है। जो उनके अपने थे उनने ही नुकसान पहुंचाया है। और घर के लोगों को सबको टिकट चाहिए, एक को नहीं चाहिए, कई लोगों को चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, जो लोग बागी थे वो अगर मान भी गए हैं तो सैबोटेज इसके बाद दूसरी स्टेज है
आपने बगावत को रोका, लेकिन भीतरघात कैसे रोकेंगे? क्योंकि भीतरघात का मतलब ये है कि लोग जो बागी थे वो तो मान गए, लेकिन अब चुनाव में प्रचार जो करने वाले हैं वो कितना मन से प्रचार करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये कुछ सवाल हैं। हम इस चर्चा को एक ब्रेक के बाद रखेंगे जारी, क्योंकि एक कमर्शियल ब्रेक की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। आप बने रहिए हमारे साथ।